नाउ नेक्स्ट हमारा टॉपिक जो है वो इंडिया तुर्की रिलेशंस है। इंडिया तुर्की जो रिलेशंस हैं वो कुछ टाइम से ख़राब चल रही हैं। जैसे कि आपको पता होगी पहलगाम टेरर अटैक होता है और इंडिया जो है ये काउंटर टेरर स्ट्राइक करता है पाकिस्तान में। लेकिन तुर्की जो है ये इस स्ट्राइक को इंडिया को क्रिटिसाइज़ करती है। ठीक है। तो न्यूज़ में और क्या है, तुर्की जो है वो इंडिया के ऑपरेशन सिंदूर को कंडमन करती है और उस टाइम पे तुर्की ने ये बोला था कि अगर इंडिया और स्ट्राइक्स करता रहा पाकिस्तान में तो जो वार का सिनेरियो है इसमें और ज़्यादा रिस्क जो है वो बढ़ सकती है। ठीक है। तो ऑपरेशन सिंदूर के दौरान जो तुर्किश मेड सोंगर ड्रोन्स थे उनका इस्तेमाल पाकिस्तान ने किया था और इंडियन एयर डिफेंस सिस्टम जो है इसने न्यूट्रलाइज भी किया था इन ड्रोन्स को। ठीक है। तो इसके साथ साथ इंडिया ने एक तुर्किश एविएशन कंपनी है उसको रिवोक कर दिया था जो कि इंडिया के 9 एयरपोर्ट्स में ऑपरेटिंग थी। तो सिवरल इंडियन यूनिवर्सिटीज़ इसमें जामिया मिलिया इस्लामिया भी है। तो इन्होंने अपना एकेडमिक जो कोलैबोरेशन था तुर्किश इंस्टीट्यूशंस के साथ उसको भी सस्पेंड कर दिया। नाउ एक ब्रीफ बैकग्राउंड देखते हैं इंडिया तुर्की रिलेशंस के दरमियान। तो एक ब्रीफ अकाउंट की बात करते हैं। तो जो डिप्लोमेटिक टाइज़ हैं वो 1948 में इस्टेब्लिश होती हैं। उसके बाद जॉइंट कमीशन इकोनॉमिक कोऑपरेशन के लिए ये 1983 में इस्टेब्लिश होता है। फिर अगर हम बात करें फ़ेब 2023 की तो ऑपरेशन दोस्त के तहत इंडिया जो है वो कुछ मदद करता है तुर्की की, क्योंकि तुर्की में एक मैसिव अर्थक्वेक आया था। तो इसको लेकर इंडिया जो है वो ऑपरेशन दोस्त को कंडक्ट करता है उस टाइम पे तुर्की की हेल्प करने में। अगर हम बात करें इकोनॉमिक एंड कमर्शियल रिलेशंस की तो जो बायलैटरल ट्रेड है दोनों कंट्रीज़ के दरमियान 2023-24 में वो 10.4 बिलियन डॉलर्स का हुआ था। ठीक है। तो इसमें इंडिया जो है वो ट्रेड सरप्लस में है तुर्की के साथ। तो हम तुर्की को ज़्यादा एक्सपोर्ट करते हैं और तुर्की से हम बहुत ही कम इंपोर्ट करते हैं। हम तुर्की को क्या क्या एक्सपोर्ट करते हैं, इसमें मिनरल फ्यूल है, इलेक्ट्रिक मशीनरीज हैं, ऑटो पार्ट्स हैं, कुछ दवाइयाँ हैं, केमिकल्स हैं, टेक्सटाइल रबर है, इसमें आयरन एंड स्टील है। इंपोर्ट क्या क्या करते हैं हम इसमें मार्बल है, गोल्ड है, एप्पल्स, वेजिटेबल्स, सीमेंट, इसके साथ साथ कुछ केमिकल्स हैं, पेरल, आयरन एंड स्टील, ये हम इंपोर्ट करते हैं। ठीक है। पीपल टू पीपल कांटेक्ट की बात करते हैं। 3000 इंडियंस तुर्की में हैं, इसमें 2000 स्टूडेंट्स भी हैं। तो 3 लाख टूरिस्ट्स ने विजिट किया था 2023 में, कहाँ, तुर्की में। ठीक है। तो डायलॉग मैकेनिज़्म यहाँ पे एजुकेशन एंड ट्रेड, इंडिया तुर्की जॉइंट कमीशन भी बनाया गया है। ये पीरियोडिक डायलॉग करता है अबाउट मैकेनिज़म्स टू कीप द रिलेशनशिप एक्टिव, लेकिन ये ऑलवेज स्मूथ नहीं रहता। ठीक है। तो ऑपरेशन दोस्त ये मैंने आपको बताया कि 2023 में लॉन्च किया था। ठीक है। तो अर्जेंट रिलीफ प्रोवाइड किया था तुर्की को, क्योंकि एक बहुत ही मैसिव अर्थक्वेक आया था साउदर्न प्रोविंसेस में, तुर्की के साउदर्न प्रोविंसेस में। तो जो तुर्की है ये इंडिया के लिए इम्पॉर्टेंट क्यों है? सबसे पहले स्ट्रेटजिक लोकेशन। ठीक है। तुर्की जो है ये एक ट्रांसकंटिनेंटल कंट्री है। ठीक है। किसके दरमियान? एशिया और यूरोप के दरमियान। तुर्की जो है ये कनेक्ट करती है यूरोप को किसके साथ? एशिया के साथ। और ये इंटरनेशनल नॉर्थ साउथ ट्रांसपोर्ट जो कॉरिडोर है INST, इसका भी एक पार्ट है, जो कि इंडिया का ट्रेड है यूरोप और सेंट्रल एशिया के साथ, उसको बूस्ट करने में ये हमारे लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है।
STC जो कॉरिडोर है, इसके रिलेटेड यूपीएससी ने 2025 में क्वेश्चन पूछ लिया था। ठीक है। दूसरा क्या है इसमें, रीजनल इन्फ्लुएंस। तुर्की जो है ये एक इन्फ्लुएंशियल मतलब प्लेयर है किसमें, अपने इमीडिएट नेबर्स के साथ, जैसे कि मिडल ईस्ट है, ब्लैक सी है, इस रीजन के साथ। तो अगर हमारी टाइज तुर्की के साथ अच्छी होंगी तो हमारा जो इन्फ्लुएंस है वो भी इस एरिया में डेवलप हो सकता है। ठीक है। तो ग्लोबल फर्म्स की बात करते हैं, दोनों तुर्की और इंडिया G20 के मेंबर्स हैं। तो इनका एक कॉमन इंटरेस्ट है, दोनों ग्लोबल गवर्नेंस रिफॉर्म्स चाहते हैं, इंक्लूडिंग यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल। तुर्की जो है ये इंडिया का सपोर्ट करती है परमानेंट सीट के लिए, कहाँ पे, यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल में। यानी कि इंडिया जो है इसको, जो तुर्की है वो सपोर्ट करती है कि इंडिया के लिए यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल में एक परमानेंट सीट ज़रूर होनी चाहिए। ठीक है। तो इंडिया तुर्की जो रिलेशंस हैं, इनमें हमारे पास चैलेंजेस कौन कौन से हैं, चैलेंजेस की बात करते हैं। सबसे पहले तुर्काइज मिलिट्री एंड डिप्लोमेटिक सपोर्ट टू द पाकिस्तान। तुर्की जो है ना ये सेकंड लार्जेस्ट आर्म सप्लायर है किसके लिए, पाकिस्तान के लिए, चाइना के बाद। ये ड्रोन्स, कॉरवेट्स, मिसाइल्स, ये चीज़ें किसको डिलीवर करती है, पाकिस्तान को सप्लाई करती है, कौन, तुर्की। तो इसके साथ साथ जो तुर्की है, इसकी वजह से जो पाकिस्तान का जो डिफेंस है वो थोड़ा स्ट्रांग हो जाता है, और इंडिया के लिए कहीं ना कहीं ये कंसर्न्स बन जाते हैं। तो इसके साथ साथ जो तुर्की है ये कश्मीर के इशू में कहीं ना कहीं टांग अड़ा देता है। तुर्की सपोर्ट करता है पाकिस्तान को लेकर, किस पे, कश्मीर पे, और अपोज करता है 2019 का जो आर्टिकल 370 अब्रोगेशन है उसको लेकर, कहाँ पे, इंटरनेशनल फॉर्म्स में, जैसे कि यूएन है, यूनाइटेड नेशंस में। ठीक है, इंडिया के अगेंस्ट में। और डिस्टेबलाइजेशन नैरेटिव चलाता है तुर्की। तुर्की जो है वो सोशल मीडिया कैंपेन्स चलाता है और एक किस्म के नैरेटिव, डिस्टेबलाइजेशन जो नैरेटिव्स हैं उनको चलाता है, कहाँ पे, इंटरनेशनल मतलब फॉर्म्स में। ठीक है। वो क्रिएट करता है नेटिव नैरेटिव थ्रेट्स इंडिया के लिए। ठीक है। और इंडिया की जो इंटरनल इश्यूज हैं उनको इंटरनेशनलाइज करता है, कौन, तुर्की। ठीक है। दूसरी एक चीज़ बात है, यहाँ पे तुर्की, अज़रबैजान और पाकिस्तान एक एक्सीस जो है वो कहीं ना कहीं इमर्ज हो रहा है। तुर्की और अज़रबैजान दोनों ने ऑपरेशन सिंदूर को कंडमन किया है। तुर्की और पाकिस्तान ये दोनों मेंबर्स हैं बगदाद पैक्ट का और सेंट्रल टेरिटरी ऑर्गेनाइजेशन का। इसका सेंट्रल टेरिटरी ऑर्गेनाइजेशन का। दोनों कंट्रीज़ जो हैं ये रीजनल कोऑपरेशन फॉर डेवलपमेंट का भी पार्ट हैं, और इसके साथ साथ अलॉन्ग विथ ईरान। ठीक है, ईरान के साथ। तो इस्लामिस्ट एंड पैन इस्लामिज़म। ठीक है। तो तुर्की जो है एक इस्लामिक कंट्री है। रजब अर्दोगान जो है ये इस्लामिस्ट पोजीशन रखता है। ठीक है। और एक सॉलिडरी लीडर माना जाता है ग्लोबल मुस्लिम्स के लिए। तो इस वजह से ये इंडिया की जो डोमेस्टिक पॉलिसीज़ हैं उनको क्रिटिसाइज़ करता रहता है। ठीक है। नाउ तुर्की इज इन्वॉल्विंग पाकिस्तान सेंट्रिक टिल्ट। ठीक है, इसको देखते हैं। हिस्टोरिक टाइज और अर्ली सपोर्ट की बात करते हैं, तो दोनों के पास एंटी कॉलोनियल सॉलिडरिटी थी इंडिया और तुर्की के पास। तो इंडियन नेशनलिस्ट्स ने तुर्की को सपोर्ट किया वर्ल्ड वार फर्स्ट में। ठीक है, यहाँ पे वर्ल्ड वार फर्स्ट का ही बताया गया है, मे बी वर्ल्ड वार फर्स्ट ही है, मुझे लगता है सेकंड होना चाहिए। चलो इवन फर्स्ट एंड सेकंड आप इसको देख लेना। तहम जो ये रिलेशंस हैं, ये जो टाइज़ हैं, ये आज़ादी के बाद कुछ स्ट्रांग नहीं हो पाई। ठीक है। तुर्की का शिफ्ट जो है ये टुवर्ड्स पाकिस्तान है। आफ्टर 1947 के बाद तुर्की जो है ये पाकिस्तान पे ज़्यादा फोकस करती है, क्योंकि दोनों इस्लामिक आइडेंटिटी को शेयर करती हैं। ठीक है। तो 1970 में क्या होता है, तुर्की जो है ये
मुस्लिम नेशंस के साथ अलाइन हो जाती है। ठीक है। सिक्योरिटी एंड स्ट्रेटजिक पार्टनरशिप, 1950 में तुर्की जो है ये पाकिस्तान के साथ ट्रीटी ऑफ इटरनल फ्रेंडशिप को साइन कर देती है। ट्रीटी ऑफ इटरनल फ्रेंडशिप बहुत बड़ी बात है। एंड ये दोनों किसके साथ ज्वाइन करते हैं? ये सेंट्रल ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन के साथ ज्वाइन करते हैं टू काउंटर सोवियत इन्फ्लुएंस। किसको? जो सोवियत इन्फ्लुएंस है, यूएसएसआर का इन्फ्लुएंस है, उसको काउंटर करने के लिए पाकिस्तान इसी को यूज़ करता है, इसी ट्रीटी को, ताकि ये इंडिया के अगेंस्ट में एक सपोर्ट जो है उसको हासिल कर सके। तुर्की और पाकिस्तान इन्होंने डीपनिंग, डाइवर्सिफाइंग, इंस्टीट्यूशनलाइजिंग एंड स्ट्रेटजिक पार्टनरशिप डिक्लेरेशन को साइन किया है 2025 में। ठीक है। अपोजिशन टू इंडियाज न्यूक्लियर प्रोग्राम इन 1998। ठीक है। तुर्की जो है ये इंडिया के जो न्यूक्लियर टेस्ट है ये उसको क्रिटिसाइज़ करती है। ठीक है। जो न्यूक्लियर टेस्ट था हमारा, तुर्की वो भी क्रिटिसाइज़ करती है। ठीक है। इंडिया तुर्की जो रिलेशंस हैं ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। एक तो स्ट्रेटजिक लोकेशन है, और भी बहुत सारी चीज़ों के लिए जो तुर्की है वो हमारे लिए इम्पॉर्टेंट है। हमारा बहुत सारा डायस्पोरा है, हमारे स्टूडेंट्स है वहाँ पे, तो इस वजह से तुर्की जो है ये हमारे लिए बहुत सारी इम्पॉर्टेंट है। बायलैटरल ट्रेड जो है वो भी अच्छा खासा है, 10.4 बिलियन उसका है। तो कंक्लूजन में आप अपने हिसाब से ये चीज़ें ऐड कर सकते हो। आई होप आपको वीडियो पसंद आई होगी। प्लीज़ वीडियो को लाइक करना और चैनल को सब्सक्राइब करना। तो नेक्स्ट हमारा है टॉपिक कि इंडिया ने कंसर्न्स को राइज़ किया है, क्योंकि पाकिस्तान ने जो है इसने आईएमएफ ने जो है उसने पाकिस्तान को और लोन प्रोवाइड किया है। तो ये हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे।